हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ का एक्सरसाइज 6E का क्वेश्चन नंबर पहला है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। तो उसका फैक्टराइज करेंगे, इसको हमें जो फैक्टराइज करना है वो तोड़ना है हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, और इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हमें इस एक्सप्रेशन में करना है, ठीक है ना। हमें फैक्टराइज करना है कि कुछ इस एक्सप्रेशन में आ जाए। चलिए देखते हैं। तो इस वाले को लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर माइनस 4 क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह से है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे हम a प्लस बी और a माइनस a प्लस 2 माइनस a माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 9b का होल स्क्वायर माइनस 16। तो 9b को लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 3b प्लस 4 और 3b माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 49 पी स्क्वायर माइनस 16। 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7p का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 49p को इंटू 49 करेंगे 7p इंटू 7p करेंगे तो आएगा हमारा 49p स्क्वायर, है ना। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 7p प्लस 4 और 7p माइनस 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 6 है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और होगा हमारा a माइनस बी, है ना। तो इस साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 49c स्क्वायर माइनस 25d स्क्वायर। तो 49c स्क्वायर तो 49 क्या 7c का होल स्क्वायर माइनस 25 5b का होल स्क्वायर। तो यहां होगा हमारा 7c माइनस 5b और 7c माइनस 5b, ये होगा हमारा। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 100 माइनस आर स्क्वायर। 100 माइनस आर स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहां लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, है ना।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 10 प्लस आर और 10 माइनस आर, ये हमारा हो जाएगा आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है 49 ए स्क्वायर माइनस ए 1। तो यहां हो जाएगा हमारा 49 को लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर, और 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 7a प्लस 1 और 7a माइनस 1, तो ये हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 100b स्क्वायर माइनस 81। तो 100b स्क्वायर माइनस 41 81, तो 100b इसको क्या लिख सकते हैं? 10b का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, 9 9 जार 81, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 10b प्लस 9 और 10b माइनस 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 2 और एक्स वाई माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये मिटा दें अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 1 माइनस डी स्क्वायर, 1 माइनस डी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस बी और 1 माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? b का पावर 4 माइनस 100, तो यहां से बना सकते हैं हम लोग, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो इसको ऐसे कर देगा b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो होगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, यहाँ प्लस 10 कर देंगे, ये हमारा बी स्क्वायर a है ना, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस a और हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस a यानी 10, तो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसको बिठा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है 144 माइनस a पावर 6, 144 माइनस 8 टू द पावर 6 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 12 का होल स्क्वायर माइनस a का पावर 6 है, इसका मतलब ये हुआ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस a क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे 10 टू द पावर 6 ही आएगा, तो हो जाएगा हमारा a प्लस b और हो जाएगा a माइनस b, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 15 ये था, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है 25 माइनस a स्क्वायर, ये हमारा होगा 5 का होल स्क्वायर माइनस ax का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 5 प्लस ax
5 माइनस AX, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 14 हमारा ये, 15 ये है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसको मिटा दें। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? b to the power 4 minus a स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख देंगे हम a to the power a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा हमारा b स्क्वायर प्लस a, है ना, b स्क्वायर प्लस a हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं a b का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, हो जाएगा a b प्लस y और a b माइनस y, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा दें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 1/4 b स्क्वायर माइनस 49, 1/4 b स्क्वायर माइनस 49। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लोग b/2 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1/2 यानी b 1/, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 और हमारा b, तो b/2 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा b/2 प्लस 7 और b/2 माइनस 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? c स्क्वायर माइनस 0.36। तो यहां पर डेसिमल वाला आ गया, तो अगर इसको ऐसे बनाएं c स्क्वायर वाला, तो ये होगा, ये इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। 0.36 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36/100 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं हम लोग 6/10 का होल स्क्वायर। तो ये पहला तो ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं 0.6 इंटू 0.6, तो ये जाएगा हमारा 0.36। तो ये वाला भी लगा सकते हैं। चलिए इसका यही वाला लगाते हैं, ठीक है। तो इस वाले से हो जाएगा हमारा माइनस 0.6 का होल स्क्वायर। तो यहां हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c प्लस 0.6 और c माइनस 0.6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 20 है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हो जाएगा a माइनस 1/3 हो जाएगा x प्लस 1/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस वाले को मिटा दें, नोट करते रहो। और क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। 21 कह रहा है 4/25 m का होल स्क्वायर माइनस 64। तो यहां से लिख सकते हैं इसको हम लोग 4/25 को लिख सकते हैं 2/5 m का होल स्क्वायर माइनस 64 को लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा हमारा 2/5m प्लस 8 और 2/5m माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है
एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1x/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो x स्क्वायर होगा, ये 3 9 हो जाएगा, माइनस y/2 का होल स्क्वायर। तो हो गया a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर हो जाएगा x/3 प्लस y/2 और हो जाएगा हमारा x/3 माइनस y/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है 36 a स्क्वायर माइनस 25 b स्क्वायर। तो ये हमारा होगा 36 या तो 6a का होल स्क्वायर माइनस 5/b का होल स्क्वायर। तो आगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 6/a प्लस 5/b और 6/a माइनस 5/b, ये हो जाए हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है एक्स स्क्वायर माइनस 0.01। तो इसको भी ऐसे लगा सकते हैं 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.01। तो इसका मतलब होगा कि 0.1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। तो आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस 0.1 और एक्स माइनस 0.1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये सब मिटा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन 25 81 माइनस x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको देखो यहां से इसका स्क्वायर नहीं तोड़ेंगे हम लोग, इसको a माने इसको b मान लें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 9a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से बोल सकते हैं कि हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम पूरे को b मानेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। तो हो जाएगा हमारा 9 प्लस x माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस x माइनस 2, है ना। और ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, ये था हमारा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करा तो नेक्स्ट लाइन में करेंगे। क्योंकि ये हमारा 7 में से 2 क्या बचेगा 7 प्लस x और ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस x प्लस 2। क्योंकि ये माइनस इसको माइनस करेगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 7 प्लस x और 7 प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना होगा 11 माइनस x। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन से हल्का सा डिफरेंट था, बट फार्मूला जो हमारा है सेम लग रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है x³ माइनस x। तो यहां से ना तो स्क्वायर का लग रहा बनेगा ना कुछ, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं x कॉमन ले लो। x कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा x² माइनस 1। अब बना सकते हैं कि x ये हमारा हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब x प्लस 1
और x माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो इस वाले में क्या था, एक्स क्यूब माइनस एक्स था, तो यहाँ से हम स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगा सकते थे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इजीली बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इस वाले को मिटा दें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 32, तो इसको मुझे बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर किसी का स्क्वायर रूट ऑफ नहीं होता परफेक्ट, ना ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर दोनों का एचसीएफ देखें तो दोनों में एचसीएफ क्या है, 2 है, 2 कॉमन है, तो 2 को क्या करते हैं कि बाहर निकाल देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा हमारा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 32, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें क्या आएगा 16 आएगा। आप इजीली बना सकते हैं इसको, तो हो जाएगा 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस 4 का, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। इस वाले को मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है ये हमारा। तो इसमें क्या करें, 3x क्यूब वाई माइनस 343xy क्यूब, तो इस वाले में भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसमें दोनों देखें, दोनों में एचसीएफ क्या क्या है, 3 है, दोनों में 3 कॉमन है, और इसमें x और y कॉमन है ना, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, तो जो एचसीएफ हमारा होगा इस वाले में 3xy होगा, इसको बाहर निकालेंगे तो बचेगा हमारा सिर्फ x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 3x था तो एक निकल गया तो कितना बचेगा 2, या y था तो y निकल गया तो खत्म हो गया, माइनस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा 81 आएगा, और x निकल गया तो बचेगा सिर्फ y स्क्वायर। अब इसको इजीली हम लोग कर पाएंगे फैक्टराइज, तो ये हमारा होगा x स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर जो हो जाएगा x प्लस 9y हो जाएगा x माइनस 9y, ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है a टू द पावर 4 माइनस 81, तो इसको देखते हैं कैसे करें। तो ये हमारा क्या होगा, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस 9 और a स्क्वायर माइनस 9। अब देखो इस वाले केसेस में यही हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो हो ठीक है, इस वाले को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से बना सकते हैं, तो ये हमारा होगा a स्क्वायर प्लस 9, और इस वाले को कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे था हमारा, इसको फर्दर फैक्टराइज आउट कर सकते हैं, इसको तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस b 9 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो हो जाएगा a प्लस 3 और a माइनस 3। तो अब ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, क्योंकि जितना हम फैक्टराइज कर सकते हैं उतना फैक्टराइज हमें करना है। तो इससे ऐसे इस केसेस में मुझे एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है
x पावर 4 माइनस y टू द पावर 4। इस केसेस में ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो फिर आगे हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको तोड़ दो, तो इसको तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये x प्लस वाई x माइनस वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है a का पावर 4 माइनस 16x पावर 4। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। ब्रेक करेंगे तो तुम्हारा यही आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4 और 16 का 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अभी ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसको हम फर्दर और भी फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x और ये हमारा होगा a स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, है ना, 2x का होल स्क्वायर। फिर इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x प्लस 4x स्क्वायर और a प्लस 2x और a माइनस 2x, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका आखिरी क्वेश्चन है 32, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका आखिरी क्वेश्चन है। तो इसको पहले बनाना है मुझे, फैक्टराइज करेंगे पहले, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके a माइनस बी कोई मतलब इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रीअरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको स्प्लिट मेथड से करेंगे, तुम्हारा क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर। इसको स्प्लिट करना है कि जोड़ने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीपल आए, तो इसको करेंगे x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ कॉमन हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और कुछ कॉमन है तो 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। अब बना हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, x प्लस 1 प्लस y और x माइनस 1 माइनस y, रीअरेंज कर लो तो x प्लस y प्लस 1 और x माइनस y माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ प्लस हमारा ये, तो इस हिसाब इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 32 खत्म हुआ और क्वेश्चन नंबर 33 है और 34, 35, 36 है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।